नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इस पूरे युद्ध का सेंटर पॉइंट बन गया है। जो लड़ाई न्यूक्लियर पावर बनने से शुरू हुई थी वो आकर अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर रुक गई है। अमेरिका का कहना है कि उसने यहां पर उसे कब्जा कर लिया है, लेकिन ईरान का कहना है कि पूर्ण कब्जा तो हमारे पास ही है। लेकिन इन दो देशों की लड़ाई में किस तरीके से पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, अब सबके जहन में सवाल यही है कि ये आखिर खुलेगा कब। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में महीनों से जारी तनाव और युद्ध के बीच अब एक बार शांति की उम्मीद जागी है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता विफल रही है, लेकिन अभी के हालात देखकर लोगों को लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हो सकता है। लेकिन क्या सीज फायर होने के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा कम हो जाएगा? एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि युद्ध के समय ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते पर भी माइंस लगा रखी हैं और इन समुद्री बारूदों को हटाना इतना आसान नहीं है। इन्हें हटाने में सालों लग सकते हैं, लाखों डॉलर खर्च भी करने पड़ सकते हैं। माइंस को हटाना एक बेहद खतरनाक और हाईटेक ऑपरेशन होता है। आइए समझाते हैं कि समंदर की गहराई में चलने वाले इस हाईटेक अभियान के बारे में। आखिर क्या होती है ये समुद्री सुरंगें? ये पानी के नीचे छिपे ऐसे बम होते हैं जो किसी जहाज के संपर्क में आने या उसके चुंबकीय प्रभाव को महसूस करते ही फट जाते हैं। ये सतह पर तैरती भी हो सकती हैं और समंदर की तलहटी में छिपी भी हो सकती हैं। एक छोटी सी सुरंग भी लाखों टन तेल ले जा रहे विशाल सुपर टैंक को डुबोने की ताकत रखती है। 3 तरह की ये माइंस होती हैं। समुद्र में लगाई जाने वाली माइंस 3 तरह की होती हैं। इसमें सबसे पहले कॉन्टैक्ट माइंस होती हैं, जो पुरानी स्टाइल की माइंस हैं। ये जहाज के टकराने पर फटती हैं। और दूसरी मैग्नेटिक माइंस होती हैं, जो जहाज के लोहे को महसूस करती हैं और जहाज के नीचे पहुंचते ही ब्लास्ट हो जाती हैं। तीसरी एकॉस्टिक माइंस होती हैं, जो जहाज के इंजन के शोर या प्रोपेलर की आवाज सुनकर एक्टिव हो जाती हैं। हॉर्मुज में माइंस का संकट क्यों है? तो हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तनाव के दौरान यहां बिछाई गई समुद्री माइंस किसी भी बड़े टैंकर को पल भर में तबाह कर सकती हैं। जब तक ये माइंस नहीं हटती, बीमा कंपनियां जहाजों को वहां जाने की अनुमति नहीं देती, जिससे तेल की सप्लाई रुक जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। हटती कैसे हैं ये सी माइंस? तो सी माइंस को 4 तरीके से हटाया जा सकता है। इसका सबसे पहला रास्ता है माइनस वीपर जहाज़ों का इस्तेमाल करना। ये विशेष प्रकार के जहाज़ होते हैं जो लोहे के नहीं होते, बल्कि लकड़ी या फाइबर ग्लास के बने होते हैं। लकड़ी या फाइबर ग्लास से बने होने के कारण इन्हें मैग्नेटिक माइंस पहचान नहीं पाती और ये जहाज़ अपने पीछे लंबे तार या जाल खींचते हुए आगे चले जाते हैं, जिससे पानी के नीचे बिछी माइंस की चेन कट जाती है और जब माइंस ऊपर जाती है तो उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाता है और डिफ्यूज कर दिया जाता है। अंडर वाटर ड्रोन्स और रोबोट्स ये भी सी माइंस हटाने का एक तरीका है। इसमें अंडर वाटर ड्रोन्स रोबोट्स माइन के पास जाते हैं और उसे सुरक्षित दूरी से उड़ा देते हैं। ये छोटे रोबोटिक सबमरीन की तरह होते हैं, जिनमें सोनार लगा होता है। ये माइंस को ढूंढते हैं, उनके पास जाकर एक छोटा विस्फोटक रख देते हैं, रिमोट से इसे फोड़ दिया जाता है, जिससे माइंस भी नष्ट हो जाती हैं। किसी इंसान की जान को खतरा नहीं होता। एकॉस्टिक और मैग्नेटिक सिमुलेशन ये भी एक तरह का माइंस हटाने का तरीका ही है। इसमें जहाज अंदर नहीं बल्कि पानी में ऐसे गैजेट्स छोड़ देते हैं जो बड़े जहाजों के इंजन जैसे शोर करते हैं या फिर वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, और इससे माइंस को धोखा हो जाता है कि कोई बड़ा जहाज गुजर रहा है और वो खाली समंदर में ही फट जाते हैं। डॉल्फिन और सी लायंस की मदद। हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी नौसेना इन माइंस को खोजने के लिए प्रशिक्षित डॉल्फिन सी लायंस का भी उपयोग कर रही है। उनकी सुनने और देखने की क्षमता इंसानी मशीनों से कहीं ज्यादा होती है, जिससे वो रेत के नीचे दबी माइंस को भी पहचान लेते हैं। समय कितना लगेगा? तो रिपोर्ट ये बताती है कि ये कम से कम एक रातों में नहीं हो सकता है, बल्कि हॉर्मुज का रास्ता सकरा है। वहां हजारों की संख्या में छोटी बड़ी सुरंगें हो सकती हैं। पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल मिलने में कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा संभालता है। ऐसे में ईरान द्वारा इसे बंद किए जाने से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। अब अगर सीजफायर होता है तो इन सुरंगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत होगी।